स्वागत है आपका राजस्थान कवरेज में और हमारे खास कार्यक्रम 24 की चौसर में। इस कार्यक्रम में हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं वो तो आपको देते ही रहेंगे, लेकिन बात करेंगे कई विषयों पर जो लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। आम जनता के बीच में भी हम आपको आगामी दिनों में जाते हुए दिखेंगे और आम जनता की क्या राय है, किन मुद्दों पर इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल एक अपडेट जो निकल कर के सामने आ रही है, यानी कि 24 की जो चौसर है वो सज चुकी है और वो सज गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी हाँ, इस समय जहां सारी पार्टियां अभी मंथन करने में लगी हुई हैं, हाल ही में आपने नीतीश कुमार का घटनाक्रम देखा है और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में एक मायूसी है, लेकिन मायूसी नहीं बल्कि एक उत्साह नजर आया है आज लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्यों? क्योंकि आज चुनाव को लेकर के पहली सूची जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने। तकरीबन उन्होंने 15 से ज़्यादा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बारी बारी से बताते हैं कहां से, किस लोकसभा से कौन प्रत्याशी है और पिछली बार यहां से कौन प्रत्याशी थे, क्योंकि पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था वो थोड़ा सा अलग था। सपा और बसपा मिलकर के यहां पर चुनाव लड़ी थी, गठबंधन था, लेकिन इस बार वो गठबंधन है नहीं। तो बात करें यहां पर संभल लोकसभा सीट की, तो संभल लोकसभा सीट पर मौजूदा जो सांसद है वहां से शफीकुर रहमान बर्क, जो अपने बयानों को लेकर के भी विवादों में रहते हैं, वो सांसद हैं मौजूदा और उन्हीं को रिपीट किया है समाजवादी पार्टी ने। आपको यहां पर यह भी बताते हुए चलें कि अखिलेश यादव का 2-3 दिन पहले ट्वीट आया था कि 11 सीटें जो हैं वो लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस को दी जा रही हैं, लेकिन आप इसमें ऐसी लोकसभा सीटों का भी नाम देखेंगे जहां पर हो सकता है कि कांग्रेस शायद सहमति न जताए, लेकिन हालांकि मौन स्वीकृति ही इसे माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद कोई जवाब आया नहीं था। अगली लोकसभा की तरफ बढ़े तो फिरोजाबाद जो लोकसभा सीट है वहां पर अक्षय यादव को फिर से उतारा है। जी हाँ, अक्षय यादव यहां से फिर से चुनाव लड़ेंगे और ये आपको बता दें कि पिछली बार अक्षय 32,000 से चुनाव हार गए थे। सिर्फ 32,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे, उनको रिपीट किया गया है। मैनपुरी की बात करें तो मौजूदा सांसद जो वहां से है डिंपल यादव, उन्हीं को रिपीट किया गया है। इसके बाद एटा में देवेश शाक्य जो पिछला चुनाव 1,22,000 वोटों से हार गए थे, उन्हीं को सपा ने कैंडिडेट बनाया है। इसके बाद बदायूं से धर्मेंद्र यादव, जी हाँ, ये 2 कैंडिडेट्स हैं जो मुलायम सिंह यादव परिवार के अभी तक घोषित 3 कैंडिडेट्स, डिंपल यादव को भी गिने तो अभी तक घोषित हो चुके हैं पहली सूची में। धर्मेंद्र यादव पिछला जो चुनाव था वो महज 19,000 वोटों से हार गए थे। इसके बाद खीरी की बात करें तो यहां पर टिकट चेंज किया है, उत्कर्ष वर्मा को यहां पर उतारा गया है। उन्नाव में अनु टंडन को उतारा है, यहां पर भी टिकट में बदलाव हुआ है। पिछला जो चुनाव था यहां पर अरुण शंकर शुक्ला लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद बात करें लखनऊ लोकसभा सीट की, तो लखनऊ ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर अभी तक कांग्रेस भी कैंडिडेट उतारती हुई आई है और लखनऊ की जो सीट है वहां पर रविदास मेहरोत्रा को चुनाव लड़वा रही है समाजवादी पार्टी। पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़ी थी पूनम शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा की जो धर्मपत्नी है पूनम सिन्हा, वो यहां से चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इसके बाद बात करें फर्रुखाबाद की, ये ऐसी दूसरी लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं सलमान खुर्शीद। अगर 2014-2019 के चुनाव को छोड़ दें तो उससे पहले फर्रुखाबाद से ही सांसद रहे हैं सलमान खुर्शीद। पिछली बार फर्रुखाबाद में बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन था, तो बहुजन समाज पार्टी के मनोज अग्रवाल चुनाव लड़े थे और सलमान खुर्शीद भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, लेकिन उन्हें सिर्फ 52,000 वोट उस चुनाव में मिले थे। तो शायद इसी को देखते हुए फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। अगली सीट पर बढ़े तो यहां पर अकबरपुर सीट पर राजाराम पाल को प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी की निशा पाल यहां से पिछली बार लोकसभा चुनाव में उतरी थी। बात करें बांदा से तो यहां पर शिवशंकर पटेल, पिछला जो चुनाव था वो यहां पर श्यामाचरण गुप्ता ने लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जो 79,000 मतों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद बात करें फैजाबाद की तो यहां पर अवधेश प्रसाद को
चुनावी मैदान में उतारा गया है, फैजाबाद अयोध्या। और यहां आनंद सेन पिछला चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जिन्हें 65,000 मतों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़े तो अंबेडकर नगर की बारी आती है, जहां लालजी वर्मा को चुनाव में इस बार टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, तो रितेश कुमार यहां से चुनाव लड़े थे बसपा के टिकट पर, चुनाव जीते भी थे और मौजूदा सांसद हैं वहां से। आगे बढ़े तो बस्ती जो लोकसभा सीट है वहां पर रामप्रसाद चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, यहां पर रामप्रसाद चौधरी वहां से मौजूदा सांसद है, लेकिन 2019 का जो चुनाव था वो उन्होंने सपा के टिकट पर नहीं लड़ा था, बल्कि बसपा के टिकट पर लड़ा था। सपा बसपा का यहाँ पर गठबंधन था और इस बार सपा से चुनाव लड़ रहे हैं रामप्रसाद चौधरी। अगली सीट आती है गोरखपुर, जहाँ से काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है सपा ने। यहाँ पर रामभुल निषाद जो थे वो पिछली बार कैंडिडेट थे। अब इसमें कई सारी जो मैंने आपको सीटें बताई हैं 2-3, वो ऐसी सीटें हैं जिन पर निगाहें शायद कांग्रेस पार्टी की भी थी, क्योंकि यूपी में कांग्रेस भी जनाधार कुछ सीटों पर रखती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। 16 जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं मैदान में, और अब सपा ने एक संकेत दे दिया है, 24 की चौसर को बिछा दिया है। और वो कहा भी जाता है कि जिसके हाथ में यूपी उसके हाथ में दिल्ली। देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए अन्य खबरों के लिए राजस्थान कवरेज के साथ। धन्यवाद।